तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? पापा वो किचन से आवाज आई थी तो सोचा देखा हूँ। तुम अभी किचन की तरफ जा रही थी या किचन की तरफ से आ रही थी? मैं किचन की तरफ से आ रही थी, वो वीर है वहाँ पे। तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा वो अचानक से आवाज आई थी तो इसलिए। ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ तुम। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, बस पानी पीने आया था यहाँ। पानी के लिए गिलास नहीं उठाया इसने। यहाँ भी कोई बर्तन नहीं। अरे ये बीड़ी का टुकड़ा मेरे घर में। इसका मतलब नहीं, ये तो पता लगाना पड़ेगा। मुझे ये पता लगाना है कि बीड़ी पी किसने थी। अरे नहीं, ये तो पता ही है। तुम्हें उसे बीड़ी पीते हुए पकड़ना है बस। ये बात पक्की है कि वो वहाँ पे पानी पीने नहीं आया था। पानी पीने आया होता तो वहाँ पे जूठा गिलास पड़ा होता। अरे वो गिलास धोकर भी तो रख सकता है। अरे उसने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं धोया सही से। उसके लिए भी उसने 2-2 पिचकारियां लगा रखी हैं। तुम्हें उसे रंगे हाथ बीड़ी पीते हुए पकड़ना है और मेरे सामने खड़ा कर दो बस। सब हो जाएगा सरपंच साहब, बस आप एक काम करना, उसे बोलना कि गांव का विकास कार्य देखने आया है और मेरे साथ भेज देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक मैं है? तुम्हें अपने बेटे से मिलवा देता हूँ। चलो आओ। लीजिए पानी। और सुनो जी। वीर को भेजना मेरे पास। जी। हाँ जी पापा, आपने बुलाया था? हाँ, ये है मानव जी। हेलो जी। ये हमारे गांव का दौरा करने आए हैं। इन्हें ले जाओ, सारा गांव घुमा के लाओ। जी पापा, चलो सर। आइए आइए सर, यहाँ देखो, आंगनवाड़ी अभी बनवाया पापा ने। बाकी ये गांव की गलियां तो आपने देख ही ली हैं सारी। हाँ देख ली हैं। वैसे तुम क्या करते हो? कॉलेज में हूँ। काफी समझदार लगते हो। आगे के बारे में क्या सोचा है? वो सर जी, हम वो पीढ़ी हैं जो आज में जीती है, कल का किसको पता। फ्यूचर थोड़ी ना देखा किसी ने। यार तूने ना मेरे मन की बात छीन ली। और वैसे भी तुमसे बात करके ना मुझे मेरा कॉलेज याद आ गया यार। और ये मुझे सर्वर मत बोल यार, ठीक है? ठीक है भाई, अब बाकी का काम कर लें। हाँ आगे चलें। नहीं यार, देख ही लिया है सब, और तुम्हारे पापा ने सब अच्छा ही किया है। मैं बोल दूंगा उनको कि आपके बेटे ने मुझे सब दिखा दिया है। नहीं नहीं सर, कुछ तो गलत है। आप इंस्पेक्शन के लिए नहीं आए ना, कुछ और काम से आए हो ना यहाँ। अरे नहीं नहीं भाई, पागल हो गए हो क्या? घंटा लंड काम नहीं करवाया हमने गांव में। जाओ जाके कर लो कार्रवाई। हाँ यार, ये बात सच है। मैं कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मुझे तुम्हारे बाप ने भेजा है तुम्हारे बारे में कुछ पता करने के लिए। क्या? यार देखो, मुझे कुछ बता दो यार, मैं अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट करवा दूंगा। कौन सी चीजें भाई, कैसी चीजें? यार देखो, तुमने जिस लड़की के लिए पैसे चुराए हैं ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ओ मादरचोद, एक ही लाइन में 2 इल्जाम लगा दिए। देख, ना तो मैंने कोई पैसे चुराए हैं और ना ही कोई लड़की पटाई है। और अगर ऐसा है भी तो मेरे पापा सीधा पहले मेरे से बात नहीं करेंगे क्या? तुझे बीच में बिचौला बनाकर क्यों भेजा? ओ यार, एक बाप के लिए ना थोड़ा मुश्किल होता है लड़की वाली बातें करना। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें सब सीधा सीधा बता दिया है। यार मैं ये बातें तुमसे छुपा भी तो सकता था ना। यार मुझे तो बता दे यार। देख, ठीक है भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा? चल छोड़ यार, कोई बीड़ी बीड़ी पड़ी है? यार सर बड़ा घूम रहा है। ये लो। अरे नहीं नहीं यार, बीड़ी है तो बता, सिगरेट मैं नहीं पीता। और मैं बीड़ी नहीं पीता, सिर्फ सिगरेट पीता हूँ। सस्ता सिस्टम नहीं रखते हम।
चाहिए तो लो। चल ला दे दे यार। आखिर बीड़ी पी किसने? आखिर बीड़ी पी किसने? सिगरेट तो मेरा बेटा पीता है, फिर मेरे घर में बीड़ी कहां से आई? बीड़ी किसने पी होगी? ढूंढना पड़ेगा। काम तो आपका हो ही गया ना, यही पता लगाना था कि आपका बेटा बीड़ी सिगरेट पीता है या नहीं। अरे नहीं, वो तो शक्ल से ही नशेड़ी लगता है, इसमें पता लगाने वाली क्या बात थी? पता तो ये करना था कि वो बीड़ी उसकी थी या नहीं। ऐसा है क्या इस बीड़ी में? अरे बीड़ी में कुछ नहीं है ऐसा, पर वीर की वो बीड़ी थी नहीं। बेटी मेरी बिल्कुल नहीं बीड़ी पीती, फिर वो बीड़ी मेरे घर में आई कहां से? वो तो कहीं से भी आ सकती है, कहीं हवा से उड़ उड़ कर आ गई होगी अंदर। अरे नहीं, वो बीड़ी ताजी ताजी बुझाई गई थी। वीर वहां पर था और मेरी बेटी भी वहां से निकली थी। ऐसा लग रहा है कि वो किसी के चक्कर में फंस गई है। अगर उसका चक्कर है तो पूछ लो ना उससे। प्रेम विवाह नहीं करवाना चाहते हो क्या? अरे प्रेम विवाह तो करवा दूं, पर बीड़ी पीने वाले के साथ? कोई गरीब ही होगा जो बीड़ी पीता होगा। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि वो है कौन, वरना गांव में मेरी नाक कट जाएगी। अब ये काम मैं बाद में करूंगा सर, फिलहाल मैंने एक काम आपका कर दिया है, आप उसके पैसे मुझे दे दो। पैसे दे दो? अरे काम पूरा कहाँ हुआ है अभी? काम पूरा कर दो, पैसे ले लो अपने। ये गलत बात है सरपंच साहब, अपनी ये बात तो नहीं हुई थी। ऐसे तो पैसे देगा नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसकी बेटी का ही कोई अफेयर चलाता हूं मैं। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। शनाया बेटा, जी पापा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अरे मानव, आओ बैठो। जी। रामू, मानव जी के लिए नाश्ता लेकर आना। शनाया बेटा, ये मानव जी हैं, शहर में बड़े अफसर हैं, हमारे गांव में काम के लिए आए हैं, कुछ दिन हमारे मेहमान बन के रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा पापा जी, मेरा हो गया, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। ओके बेटा। चक्कर तो उसका है नहीं कोई, सब कुछ ठीक लग रहा है, अभी और गहराई में जाना पड़ेगा। वो मुझे दिलीप जी ने बोला था इसी रूम में। हाँ हाँ पता है भाई, पता है। शनाया के बॉयफ्रेंड का पता लगाने के लिए बोला है ना उन्होंने। हाँ, मतलब तुम भी साथ हो? घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, अभी उसकी खुद की जिंदगी है, अब उसका बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ। तो तुम चाहते हो कि मैं पता ना लगाऊं? लगाओ, जो मर्जी पता करो, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता, समझे। बस एक बात सुन लो, मेरे किसी काम में दखल मत देना, बाकी जो मर्जी करो।
इस टाइम रेशमा के घर क्या करने गई होगी? कौन बात कर रहा है? क्या सुनो? वो? तुम सारा दिन करते क्या हो? अरे कुछ नहीं, यही बस गांव के विकास कार्य पर नजर रख रहे हैं। मैं विकास कार्य दिखती हूँ? सारा दिन तो मेरे पीछे घूमते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे लगा होगा तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारे पापा को सब पता है कि हम यहाँ पे किस कारण आए हैं। वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सुनो, बात ऐसा है ना कि दोबारा मेरे पीछे दिख मत जाना। अगर पापा को पता चला कि कौन से विकास कार्य पर ध्यान दे रहे हो तो यही कटवा के फिकवा देंगे, समझे? हेलो, हाँ जी भाई बोलिए। कहती पापा को बता दूंगी। अब बताओ मैं क्या ही कहता। कुछ पता चला? नहीं, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा है। मुझे लगता है आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसे 2-4 दिन से थोड़ी कुछ पता चलेगा। उसका चक्कर है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मैंने सारा चेक किया, कॉलेज से लेके मोबाइल तक चेक किया, कुछ नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। सीधा बोलना भाई कि तुझसे नहीं होगा। तू अभी काम सीख रहा है, तुझे काम अच्छे से नहीं आता अभी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो सारा सच आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी शक है तो मेरा हिसाब कर दो, किसी और से करवा लो। अरे किसी और को बुलाना पड़ गया तो तेरा हिसाब क्यों करूंगा मैं? मतलब ये कि मैंने कहा था कि अगर मेरा काम पूरा होगा तो ही मैं पैसे दूंगा। अरे जो भी सच है मैंने आपको बता दिया, और ऐसे तो आप कभी मानोगे ही नहीं। अरे मानूंगा क्यों नहीं, तू साबित कर दे कि मेरी बेटी की जिंदगी में कोई है तो मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। अब ये तुझे देखना है कि तुझे काम करना है या नहीं करना है। ठीक है सरपंच साहब, अभी मैं आपके दामाद को ढूंढ के ही आपसे पैसे मांगूंगा। क्या करूं इसका? क्या कर सकते हैं? ऐसे तो ये मानने का नहीं बूढ़ा, ऐसे तो पैसे देगा नहीं। हाँ बीड़ी किचन में देखता हूं।
यहाँ से तो कोई नहीं भाग सकता, तो गया कहाँ से होगा मुझे? कुछ तो हुआ। सच में? हाँ? ये क्या है? फोन वापस दो मेरा। अरे ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, तो सहेली के भाई से बातें कर रही थी मैडम? तो कोई जरूरी बात कर रही थी? पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूँ मैं जरूरी बातें, किस यहाँ करेंगे किस वहाँ करेंगे, सब सुन लिया मैंने। सुन लिया तो सुन लिया, तुम्हारे सुनने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बताने से तो पड़ता है ना। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। अगर एक बात बता दो तो। क्या? शनाया का कोई बॉयफ्रेंड है? ना, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना तो भूल जाओ उसे। अरे छिपकली जैसी शक्ल है उसकी, और उसे मैं पसंद करूंगा? नहीं सॉरी, मैं उसे पसंद नहीं करता। मैंने तो उसके बाप से पैसे निकलवाने हैं यार। तो अब ऐसा करो, तुम उसे कॉल करके यहीं बुला लो, मैं उसे भी सब बता दूंगा। ठीक है। बस यही बात है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रहा था। पापा ये सब सोचते हैं मेरे बारे में? उन्हें अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं है। अपनों पर ही भरोसा नहीं होता। अब करना क्या है? करना क्या है? मैं खुद जाके उन्हें सब सच बता दूंगी। और वैसे भी पीछे लगा ही रखा है इस घन चक्कर को। हाँ, बिल्ली से पूछ रही हो कि उसने दूध पिया या नहीं? वो नहीं मानेगा। वो तो सिर्फ यही सुनना चाहता है कि उसकी बेटी का किसी के साथ चक्कर है। तो एक काम करता हूँ, उसे जाकर बोल देता हूँ कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तुम ना अपने चक्कर में मेरा झूठा चक्कर मत चलाओ। अरे तुम्हारा बाप तो किसी की बात सुनने वाला ही नहीं है, वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। और वैसे भी अगर मैं जाकर उसे बोलूंगा ना तो शायद मान भी जाए। तुम पर तो उसे भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होता तो मुझे क्यों बुलाता? और मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे किसी चीज से कुछ नहीं लेना। हाँ, ये सही कह रहा है। ठीक है, रहने दो उनको गलतफहमी में कि उनकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वैसे तुम किस लड़के का नाम लोगे? ऑटो वाले का। ऑटो वाला? सीरियसली? और अगर मेरा बाप मान गया कि मैं ऑटो वाले से पट गई तो वो इंसान मेरा बाप ही नहीं है। समझा यार इसको कुछ। अरे किसी का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। रामू, तुम रहने दो प्लीज। हाँ, क्या हुआ? लग गया पता। चक्कर चल रहा है उसका, शायद उस ऑटो वाले के साथ। अबे घंटा, मेरी बेटी कभी किसी ऑटो वाले के साथ चक्कर नहीं चलाएगी। अबे स्टैंडर्ड है या नहीं उसका कोई? तो किसी और के साथ होगा, पर चक्कर तो उसका चल रहा है। अबे झांटू, यही तो पता लगाना है कि कौन है वो। हाँ तो लगा तो लिया ना, आप ही ने बोला था कंफर्म करने को। कंफर्म है, उसकी किसी लड़के के साथ बात है। अबे बातचीत तो आजकल आम बात है? ऐसे कैसे तेरी बात पे यकीन कर लूं मैं? वो है कौन ये पता लगा पहले तू। ऐसे चूतिया बना के मेरे से पैसे नहीं ले सकता तू। सरपंच साहब सुनो तो सही, मैं सब पता लगा लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी पावर और चाहिए थी। सब पता चल जाएगा। यार कैसे पैसे निकालूं इससे? ये बुड्ढा किसी भी हिसाब में नहीं आ रहा। कुछ तो करना पड़ेगा, लड़की का चक्कर ढूंढना पड़ेगा।